एक दिन राजा परीक्षित मृगया करने के लिए गए हैं। कलयुग तो इस विचार में था कि इनसे कोई त्रुटि हो। महाराज शुद्धि अशुद्धि का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। राजा परीक्षित लघुशंका गए, पैर धोए पर पैर की एड़ी सूखी रह गई। इतने मात्र से कलयुग ने प्रवेश किया बुद्धि में और महात्मा की कुटिया पर पहुंचे हैं। पानी मांगा है, महात्मा समाधि में बैठे हैं। महात्मा को भान नहीं है, मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया है और घर आ गए। इतने में उनके शिष्य ने देखा, गौरमुख नाम के शिष्य ने देखा कि ये तो मेरे गुरुजी के साथ में बहुत बड़ा हुआ। महात्मा समीक हैं जो तपस्या में बैठे, उनका पुत्र है श्रृंगी, वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा है। उसके पास में जाकर के गुरुजी के शिष्य ने कहा, तुम्हारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने जो है मरा हुआ सर्प डाल दिया, तुरंत शाप दे दिया। अपापेषु सुभृत्येषु कौशिक्या उपस्पृश्य बाग वज्रम विससर्जः तक्षकादात्मनो मृत्यु द्विजपुत्रोपसर्जिता। कौशिकी नदी का जल लेकर के शाप दे दिया। क्या इत लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुझे डस लेगा। महात्मा को बात मालूम चली कि सांप लग गया तो अपने शिष्य को परीक्षित के पास भेजा हस्तिनापुर में, और गुरुजी के शिष्य ने कहा, राजन अपनी मुक्ति का उपाय खोज लो, तुम्हें शाप लग गया है। तब महात्मा की बात सुनी है तो राजा चरणों में गिर पड़े हैं। परीक्षित का एक नियम था, प्रातः से लेकर के सायं पर्यंत जो क्रिया करते हैं, जो चेष्टा करते हैं, उस पर विचार करते हैं कि आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। सोच ही रहे थे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, महात्मा का अपराध किया है, मैं क्या प्रायश्चित करूं। जैसे ही ब्राह्मण ने सुनाया बड़े खुश हो गए, जय हो, बड़े दयालु हो आप, आपने मेरे अपराध की सही सजा दी है। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और स्वयं गंगा के तट पर पहुंच गए हैं महाराज।